आदित्य सिटीज क्लासेस चैनल पर सिटीज जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग्स जॉब्स है उन सभी की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करवाया जाएगा। टॉपिक्स है आपका है सोशलाइजेशन समाजीकरण और सीटेट सीडीपी पेपर 2 का आज क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाएगा चैप्टर वाइज। और आज का चैप्टर है आपका है समाजीकरण सोशलाइजेशन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 31 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और 24 नवंबर को फॉर्म फिलअप क्लोज हो जाएगा। तो आज की टेस्ट शुरू करते हैं। समाजीकरण का टॉपिक्स है। सीटेट पेपर 2 में प्रश्न पूछा गया। सभी प्रश्न जितना प्रश्न आपको करवाए जाएंगे सोल्व वो सब के सब आपको पेपर 2 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन करेक्ट। समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देयर इज यूनिफॉर्म वे ऑफ अक्रॉस कल्चर। संस्कृति में समाजीकरण का एक समान तरीका है। Socialization is a complex process in which several agencies influence children during various times in their life has been. समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां बच्चों को उनके जीवन काल में कई बार प्रभावित करती है। तीसरा है कि मीडिया और परिवार समाजीकरण का द्वितीय एजेंसियां हैं। और फोर्थ आपका ऑप्शन है कि द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं और भाषा सीखते हैं। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यदि पोल शो कर रहा होगा तो उस पोल में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 या सेकंड ऑप्शन को शो हो रहा है। संस्कृतियों में समाजीकरण का एक समान तरीका है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां बच्चों को उनके जीवन काल में कई बार प्रभावित करती है। थर्ड ऑप्शन है मीडिया परिवार समाजीकरण के द्वितीयक एजेंसी है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं और भाषा सीखते हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आंसर गलत क्यों है, ऑप्शन गलत क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। संस्कृतियों में समाजीकरण का एक समान तरीका होता नहीं। सभी संस्कृति जो होते हैं, कल्चर जो होते हैं समाजीकरण में वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों का अलग अलग संस्कृति होता है, तो एक समान नहीं होता है। तो पहला ये गलत हो गया। सेकंड क्यों सही है इसके बारे में जानते हैं। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि बालक को समाजीकरण शुरू में शुरुआत में समझ में नहीं आता है। बच्चा जब प्रवेश करता है तो उसमें वो समाजीकरण समझना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में उसको समाजीकरण समझने में बहुत ही समय लगता है और धीरे धीरे परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चा उस समाजीकरण में धीरे धीरे प्रवेश करता है और सीखना शुरू कर देता है, जिसमें कि कई एजेंसियां बच्चों को उनके जीवन काल में प्रभावित करती है। तो कई स्टेज में बच्चे हैं जो समाजीकरण के बारे में सीखते हैं। बच्चे जब बाल्यावस्था में पहुंच जाएंगे, मध्य बाल्यावस्था में, तो उसमें पूजा पाठ करना वो शुरू कर देते हैं, वो सब कुछ आरंभ कर देते हैं। तो सारा चीज़ जो बालक में जो समाजीकरण जो आ रहा है, जो बड़े लोग जो आते हैं उनको प्रणाम पाती करना, उनके पैर छूना, उनका आदर सत्कार करना, उनसे अच्छे से ढंग से बातचीत करना, तो सब बाल्यावस्था में आया। तो इसी प्रकार से हर स्टेज में बालक को धीरे धीरे समाजीकरण के विकास है जो होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल आपका सही है। मीडिया और परिवार, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 एजेंट बताए थे और 3 एजेंट में मीडिया है जो सेकंड एजेंट में आता है, सेकेंडरी में आता है, लेकिन परिवार आपको प्राइमरी में आता है। तो ऐसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा था
कि द्वितीय सामाजिकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं और भाषा सीखते हैं। तो द्वितीय सामाजिकरण में ऐसा कुछ भी जिक्र आपको नहीं किया गया है। द्वितीय सामाजिकरण में सिर्फ ये कहा गया है, शामिल किया गया है कि परिवार के छोड़ करके और भी जितने भी जो कारक जो होंगे वो किसी में होंगे, द्वितीय कारक में होंगे। तो 4 भी आपका ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पोल में भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि while playing a group of children intact scenes from a recent popular movie, this situation highlights that is an important agency of socialization। बहुत ही इजी प्रश्न है कि खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। तो इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पोल आपको मैसेज में शो हो रहा होगा, तो पोल में सब मैसेज टिक लगा सकते हैं, आंसर अपना दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन होगा? मीडिया होगा। मीडिया कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे हैं जो कहाँ से सीख रहा है, बच्चा है जो कोई भी खेल खेल रहा है और मूवी में देखा बच्चे ने कि वहाँ पर हीरो ने कुछ ड्रेस किया है, कुछ एक्शन के सीन किए हैं, तो बच्चे उसको देख करके क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो दोहराना मतलब कि वो उससे सीखना। तो बच्चा कहाँ सीखा? टीवी सीखा। टीवी किस में आता है? मीडिया में आता है। सीरियल मूवी सब किस में आता है? मीडिया में आता है। तो बी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। और इस टॉपिक्स का क्लासेज हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा कि सीटेड सीडीपी की एक फाइल बना हुआ है, वहाँ पर सब लोग जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में पोल में भी लगाइए टिक, क्या आएगा आंसर बताइएगा। प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। जितने सभी लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 9:30 PM से क्लासेस आरंभ हो जाती है, तो सभी लोग टाइम से जरूर आया करें। 9:30 PM में क्लास है जो प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसका जिन लोगों का ये जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे का जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू होती है? इन्फेंसी में शुरू हो जाती है। शैशवावस्था में सामाजिकरण क्या होता है? अवस्था है जो शुरू हो जाता है। दिया भी है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? तो प्राथमिक सामाजिकरण जो अवस्था जो होती है, जो सामाजिक जो प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ शुरू होती है? परिवार से। और बच्चा उसमें क्या होता है? सबसे छोटा होता है, मतलब कि शैशवावस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पोल में भी टिक लगा सकते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा? लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि 4 का जो उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा। दिया गया है कि फिल द ब्लैंक्स और फिल द ब्लैंक्स सामाजिकरण के द्वितीय संस्थाएं हैं। मैंने आपको 3 एजेंट पढ़ाए थे, आप सभी लोग सीडीपी का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने उसमें सोशलाइजेशन टॉपिक्स आरंभ किया हूँ, पढ़ाया हूँ बेसिस लेवल से। तो उससे मैंने वो 3 एजेंट के बारे में जिक्र किया था। पहला एजेंट आपको मैंने जिक्र किया था प्राइमरी एजेंट, प्राथमिक एजेंट, उसमें सिर्फ खाली ओनली एक होते हैं, परिवार होते हैं, फैमिली होते हैं। द्वितीयक एजेंट, सेकेंडरी एजेंट, मैंने आपको माध्यमिक एजेंट मतलब कि सेकेंडरी एजेंट मैंने द्वितीय से बोल सकते हैं या तो माध्यमिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मतलब एक ही होता है, सेकेंडरी एजेंट होता है। तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया हूँ किसके बारे में? परिवार को छोड़ करके जितने भी सब आ जाएंगे, मतलब कि आस पड़ोस, स्कूल, विद्यालय आस पड़ोस, फिर बाकी हॉस्पिटल्स आ गए, पार्क्स आ गया, ये सब के सब किस में आएगा? आपको द्वितीय कारक में आएगा। मूवी थिएटर हो गया, मीडिया हो गया, टीवी हो गए, शो हो गए, ये सब के सब आपको किस में आएंगे? आपको द्वितीय कारक में आएंगे। तो पूछ भी क्या रहा था? द्वितीय कारक। तो स्कूल द्वितीय कारक में होता है, लेकिन आपको फैमिली परिवार द्वितीय कारक में नहीं होता है, तो ये गलत हो गया।
फैमिली फैमिली भी है और मास मीडिया भी है। तो मास मीडिया द्वितीय कारक में होता है लेकिन फैमिली नहीं होता, तो बी ऑप्शन क्या हुआ, बिल्कुल आपका गलत हो गया। हाँ, धर्म होती है लेकिन फैमिली प्राइमरी कारक में होता है, द्वितीय कारक में नहीं होता, गलत हो गया। स्कूल एंड मीडिया, आपका डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन शो करेगा तब। देखिए दिया है, पहले इंग्लिश में इसको इंग्लिश को पहले इसको पढ़ लेते हैं कि मेनी पेरेंट्स डिमांड ए बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो सिनाचिन एज देयर चिल्ड्रन वेयर इमिटेटिंग द सेंट्रल characters unruly behavior. This illustrates in the blanks each are an important agency of socialization. कई माता पिता ने लोकप्रिय कार्टून शो सिंचिन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की क्योंकि उनके बच्चे केंद्रीय चरित्र के अनियंत्रित व्यवहार की नकल कर रहे थे। यह दर्शाता है कि सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी से है, किससे है, मीडिया से, सपाटी से, नेबरहुड से, आस पड़ोस से, कि धर्म से। ये बहुत ही इजी प्रश्न है और सभी प्रश्न आपको सीटेट पेपर 2 में पूछा गया है और धीरे धीरे सभी क्लासेज में आपको पेपर्स को सोल्व करवाया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 से भी क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और इस पर बेसिस लेवल से मैथ की क्लासेज और बाकी सब चीज़ की क्लासेज आपको पढ़म होती है और धीरे धीरे आपको कुछ दिनों में आपको और भी सब क्लासेज आपको देखने को मिलेगा। तो जो सिंचिन जो कार्टून है वो क्या है, मास मीडिया से है, किससे है, मीडिया से है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल उनका सही आ रहा है। सपाटी तो उसमें सिंचिन से कुछ तो है नहीं, सिंचिन का एक धारावाहिक शो है और उसमें जो करेक्टर्स जो दिखाए जा रहे थे वो बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे और उसको वो मतलब कि घर पर भी उस चीज़ को पालन कर रहे थे, इधर उधर अपना सेट को हिलाना डुलाना या कुछ भी उसका जो वो देख रहे थे, तो उससे वो गहरा पड़ा बच्चों को पढ़ रहा था तो उसको बंद करना पड़ा। तो वो किससे हुआ था, वो मीडिया से हुआ था, सपाटे से नहीं, आस पड़ोस से नहीं, धर्म से नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोलिंग भी आंसर दे सकते हैं। Which of the following a statement is correct expression the process of socialization of a child? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चे के संभाव्यता गुण अनिहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। चाइल्ड पोटेंशियल इज डिफाइंड रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड कम्प्लीटली बाय सोशल इन्वायरमेंट। बच्चों को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड स्लोली बाय हिज और हर डेस्टिनी एंड नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें न तो आनुवंशिकता की भूमिका होती है न ही परिवेश की। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेश कारकों के जटिल पारस्परिक प्रभाव है। फिर से मैं आपको ऑप्शन शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग अभी चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 को शो कर रहा होगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। Children's development is determined slowly by his or her destiny and neither heredity nor environment. जिन लोगों का 6 क्वेश्चन का डी जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और एक एक करके इसको व्याख्या करेंगे कि डी ऑप्शन जो है क्यों सही है। कह रहा है कि बच्चे की संभाव्यता गुण अनिहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। हालांकि चाइल्ड पोटेंशियल इज डिफिनेट रिजल्ट ऑफ द अनफोल्डिंग जेनेटिक मटेरियल्स। बच्चों का जो सौभाग्य गुण अनिहित
संगतियाँ अनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता है कि जिस प्रकार से माता पिता का जो गुण होगा वो बच्चों में तो आ गया, ठीक है, लेकिन उस गुण को सुधारा जा सकता है किसमें, वातावरण के रूप में। उत्पादक को उस प्रकार से वातावरण मिलेगा तो वो अनुवांशिकता का जो कुछ भी गुण थोड़ा सा भी सुधार उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ये है कि बच्चों को सामाजिक परिवेश द्वारा ही पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बालक को जिस प्रकार से वातावरण मिलेगा उस प्रकार से बालक है जो ढलता हुआ जाएगा। कहता कि चाइल्ड कैन बी सेव्ड एंड मोल्ड कम्प्लीटली बाय सोशल इन्वायरमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, बालक को हर विकास से सामाजिक चीज में वो ढल सकता है। सिर्फ सामाजिक विकास है नहीं, बच्चे में सिर्फ सामाजिक विकास हुआ, फिजिकल विकास नहीं हुआ, मेंटली विकास नहीं हुआ, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं होंगे तो बालक है जो सामाजिक विकास में ढल नहीं पाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल गलत हो गया। और मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, कि बच्चे का जब भी विकास होगा उसमें आपको वातावरण और अनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, बिल्कुल गलत हो गया। उसमें साफा लिखा है कि उसमें ना तो अनुवंशिकता की कोई भूमिका होती है, ना ही परिवेश की, ना ही इन्वायरमेंट की कोई भूमिका होती है, ना कोई हेरिडिटी की। तो बिल्कुल क्या, बिल्कुल गलत है। जब भी बालक का विकास होगा उसमें इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, अनुवंशिकता और वातावरण या परिवेश दोनों ही महत्वपूर्ण है। देखिए उसमें 4 ऑप्शन में वही दिया है कि बच्चों का विकास अनुवंशिकता के परिवेश का कारकों का जटिल परिवेश प्रभाव है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चों को यहाँ पर जिस प्रकार से हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चों को जिस प्रकार से जो बचपन से जो गुण मिलते आ रहा है, जो गुण जो जिन से उनको जो मिला है, और इन्वायरमेंट जिस प्रकार से उनको मिलेगा उस प्रकार से उनको उसके चीज पर उनको प्रभाव पड़ेगा। शुरू में उनको सामाजिकरण सीखने में समय लगेगा, समाज की कुछ चीज़ें, कुछ बातें, किस प्रकार से रहन सहन करना है समाज में, किस प्रकार से किनसे बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना होता है। तो वो सारी चीज़ बालक को सीखने में समय लगेगा, और इसमें दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, अनुवंशिकता और वातावरण या तो परिवेश। वातावरण को यहाँ पर परिवेश कहा गया, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आपका बिल्कुल और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन शो कर देगा, और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। इस सभी प्रश्न आपको सीडीपी पेपर 2 में आए थे। Families and schools are major contribution to socialization, but there are other agencies such as the media and peers who have an important. परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सपाटी जैसे अन्य संस्था भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड में दे रहा है कि स्कूल्स आर द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पहले ही पढ़ने से ही गलत हो गया कि विद्यालय प्राइमरी कभी है ही नहीं, विद्यालय कभी प्राइमरी है ही नहीं, विद्यालय क्या आपका सेकेंडरी है। मीडिया इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मीडिया बच्चों को सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मीडिया से ही बच्चों का सामाजिकरण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत कुछ बच्चे सीखता भी है, निगेटिव सीखता, पॉजिटिव सीखता, वो अलग बात है, लेकिन ये भी बालक पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आगे दिया कि बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल गलत है। मतलब कि पूजा पाठ करना, लोगों को प्रणाम पाठ करना, किस भगवान को किस प्रकार से पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, जब पूजा पाठ होता है तो बालकों या व्यक्तियों को या बच्चों को किस प्रकार से बैठना चाहिए, उसमें आपको पैर में कौन चीज़ पहने हुए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब उसमें वो संस्कृति से सीखता है, धार्मिक चीज़ से, संस्थाएं से सीखता है। तो सामाजिकरण में ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज में बालक देखता है कि इस भगवान जी का पूजा हो रहा है तो किस प्रकार वहाँ पर जाकर बैठना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, सब बालक कहाँ सीख रहा है, बालक सब कुछ सीख रहा है आपको समाज से। तो 4 भी गलत आपका हो गया। तो आपका राइट जो आंसर है वो कौन सा होगा, वो आपको राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। ये क्या होगा कि परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, ये बिल्कुल सही है। बालक का सबसे पहला प्राइमरी एजेंट होता है परिवार, और दूसरा सेकेंडरी एजेंट होता है स्कूल, आस पड़ोस, रिलीजन, धर्म होते हैं, आस पड़ोस होते हैं, पियर्स हो गए, सपाटी हो गए,
मीडिया हो गए, ठीक है, दोनों इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार और स्कूल दोनों सामाजिक कार्य में प्रमुख भूमिका योगदान देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्था भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। जितने भी कारक हैं, एजेंट हैं, वो सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के सामाजिकरण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। समाजीकरण, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण क्या है? पहला ऑप्शन आपका दे रहा है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल ऑन द ऑफ द सोसाइटी। फिर आगे ये दे रहा है कि समाज की रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एज ओवर एज द वेल एज कन्वर्ट मैनर। इसका शायद हिंदी गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन ऑर्डरली मैनर, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। 4 दिया कि फॉर्मल प्रोसेस दैट इज प्लानेड बाय द फैमिली ओनली, औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार के द्वारा नियोजित होती है। लाइव कमेंट में कमेंट करेंगे। इसका बी का जो हिंदी जो हो गया वो दोनों एक साथ हो चुका है, या बी का हिंदी जो बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। सब लोग लाइव चैट कमेंट में कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। और क्लासेज है जो आज पढ़ा करके बंद किया जा रहा है, और 2 दिन के लिए क्लासेज बंद रहेगी छठ पर्व के कारण। आपको 29 और 30 तारीख तक क्लासेज बंद रहेगी, और 31 से आपका फिर से क्लासेज आपको प्रारंभ हो जाएगी। और यूट्यूब पर डेली आपको क्लासेस 9:30 PM में आरंभ होती है। आप हमें टेलीग्राम पर जितने भी क्लास होते हैं सबके PDF आपको मिल जाएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। चलिए पहले ए ऑप्शन को गलत करते हैं कि अब ए ऑप्शन गलत क्यों है। तो समाज के रीति रिवाजों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया, सामाजिकरण के कारण है कि सामाजिकरण का ऐसा प्रक्रिया है ना जिसमें कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सामाजिकरण में सिर्फ खाली रीति रिवाज नहीं आते हैं, समाज में किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से बोलचाल करना है, किस प्रकार अपने सहपाठियों से बातचीत करना है, अब विद्यालय में जाकर शिक्षकों से किस प्रकार से बातचीत करना है, ठीक है, सामाजिकरण में सब कुछ आ जाता है। और ये दे रहा है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने का एक सरल प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है। बच्चे में जब मानसिक विकास आ जाएगा तो बालक आराम से रीति रिवाजों को समझना शुरू कर देगा, और उसमें बालक में वो सीख सकता है। जोड़ने की चीज सामाजिकरण से समाज के रीति रिवाज को वो सीखे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का हम जिक्र करेंगे। फिर थर्ड आपका ऑप्शन दे रहा है कि लीनियर प्रोसेस दैट हैपेंस इन ऑर्डरली मैनर, कहता है कि व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया। तो रैखिक प्रक्रिया कभी भी व्यवस्थित नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी विकास जो कुछ भी होगा वो कैसे होगा, आपको हॉरिजॉन्टल होगा, आपको लीनियर रैखिक कभी भी नहीं होता। कल ही मैंने आपको इस टॉपिक में मैंने आपको जिक्र भी किया था, कल एक आधा टॉपिक्स में बता रहा था डेवलपमेंट में, तो मैं आपको स्टार्टिंग से मैं जिक्र करते आ रहा था उस टॉपिक्स में, जब उस टॉपिक्स में मैंने क्लासेज भी लिया हूँ। आपको सभी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, कितने भी चैनल पर क्लासेज हुई है सीटेट का, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रैखिक कभी भी नहीं होता है। बालक में जब भी जो विकास होगा ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे जाएगा फिर से घूमेगा, फिर रुकेगा, फिर घूमेगा, फिर रुकेगा, फिर घूमेगा। मतलब बालक इस स्टेज में पहुंचा, समझिए बालक यहाँ से प्रारंभ किया, इस स्टेज में पहुंचा, और यहाँ पर पूरी चीज वो सीखेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। बालक का जब मन हुआ कि हम इस अवस्था में कुछ नहीं सीखे हैं, तो बालक यहाँ पर ठहरेगा, स्टे करेगा। ये जो क्रॉसिंग जो मतलब क्या हो गया, स्टे करना। बालक यहाँ पर क्या करेगा, स्टे करेगा, रुकेगा, यहाँ पर समझेगा, सब कुछ सीख लेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो बढ़ना प्रारंभ कर देगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फिर आपको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि औपचारिक प्रक्रिया जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिकरण एक औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सामाजिकरण के बहुत सारे एजेंट होते हैं, सामाजिकरण के 3 एजेंट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड आपका टिटरी, मतलब कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक एजेंट। तो प्राथमिक एजेंट में आपको पेरेंट्स हो गए, और सेकेंडरी एजेंट में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो सब हुए। तो सिर्फ खाली बालक परिवार से नहीं सीखेगा, बालक हर स्टेज में हर एजेंट से सामाजिकरण बालक सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 में हिंदी से गलत है। देयर आर कंप्लेक्स प्रोसेस दैट टेक्स पैलेस एज ओवर एज वेल एज कन्वर्ट मैनर। सामाजिकरण से बालक है जो बहुत अच्छे आदत को सीखते हैं, बालक है जो बहुत सारे अच्छे आदत को क्या करते हैं, बालक है जो सीखते हैं, सही ढंग से सीखते हैं, तो बिल्कुल सही है। और सामाजिकरण में प्रवेश करता है तो बालक हर चीज़ को बहुत अच्छे सही ढंग से सीखता है, उस समाज में किस प्रकार से रहना है, सामाजिक जो लोग वहाँ पर आपस में सब लोग कर रहे हैं, उस प्रकार से बालक उस चीज़ को ग्रहण भी करता है, सीखता भी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 को लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब इसका ऑप्शन शो करेगा। तो ये बस इस प्रकार का प्रश्न जो पूछा जाता है सीटीटी पेपर 1 और पेपर 2 में भी इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाएगा, और ये सभी प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछा गया है। पहला है सेंटेंस कह रहा है ए में कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन लर्न ए लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यू एंड बिलीफ इन स्कूल। इसका रीजन दे रहा है कि स्कूल्स आर सेकेंडरी बट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कह रहा है कि बच्चे स्कूल में अकादमिक संप्रदायों के अलावा मूल्य एवं धारणाएं भी सीखते हैं। इसका कारण दिया है कि स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं, और जितने सभी लोग देख रहे हैं वो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। और वीडियो समाप्त होने के बाद सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आज की क्लासेज आपको कैसा लगा, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा, और सभी प्रश्न आपको सीटेट पेपर लेवल 2 में पूछा गया था, CDB पेपर 2 में। प्रश्न आपको ये है, कथन ये कह रहा है कि बच्चे स्कूल में एकेडमिक संप्रदायों के अलावा मूल एवं धारणाएं भी सीखते हैं, तो बिल्कुल सही है। बालक जब विद्यालय जाता है तो बालक वहाँ की धारणाएं, जो वहाँ के नियम होते हैं वो सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं। कि मूल्य कहने का मतलब क्या है, मूल्य कहने का मतलब तात्पर्य हुआ कि अच्छे गुण, किस प्रकार से रहन सहन करना, किस प्रकार से बोलचाल करना, और किस प्रकार से एक दूसरे को मदद करना, तो ये सब बालक कहाँ सीखता है, विद्यालय सीखता है, परिवार से भी सीखता है और विद्यालय से भी सीखता है। बालक जिस एजेंट के प्रवेश करता है, जिस एजेंट के पास उसके पास होते हैं, बालक वहाँ से सामाजिकरण है जो सीखता है। तो कथन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रहा है कि स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु एक महत्वपूर्ण संस्था भी है, बिल्कुल सही है। एक द्वितीय कारक भी है, ये सेकेंडरी एजेंट भी है, स्कूल है, बिल्कुल सही है। परंतु महत्वपूर्ण संस्था भी है, ये भी सही है। मतलब इसमें अगर इस ऑप्शन में अगर केवल लिख देता तो कारण क्या होता, बिल्कुल गलत हो जाता। इसने केवल का प्रयोग नहीं किया, इसने ये प्रयोग किया, यहाँ पर शब्द को लिखा है परंतु महत्वपूर्ण संस्था भी है, मतलब और भी संस्था इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी है। और मेरा भी जो एजेंट है, मेरा भी जो संस्था जो हुई क्या, मेरा भी जो संस्था वो मजबूत हुई। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में ये क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका सबसे लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सबसे लास्ट प्रश्न है, और आपका कथन आपका है कि चिल्ड्रन लर्न द knowledge skills values and customs of the society only through formal agency। इसका कारण दिया है, रीजन है कि सोशलाइजेशन इज ए सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ए वेल प्लानेड मैनर। कथन ये है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तर्क ये है कि सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है
जो कि एक सुनियोजित तरीके से होती है। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और पोल में भी आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर है ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सभी प्रश्न आपको सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। टॉपिक्स है आपका समाजीकरण, सोशलाइजेशन। फिर से एक बार कथन और तर्क को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कथन और तर्क को ध्यान से समझिए, पढ़िएगा, तो आपको आंसर यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन दोनों गलत है। उन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए सही। एक सेकेंड, जिन लोगों का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में गलत ऑप्शन दे दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों एक ही ऑप्शन को सेव कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये था, ऑप्शन नंबर 3 में दोनों ये है कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है, ठीक है। और यहाँ पर सही जगह पर गलत होगा, ए गलत है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। यहाँ पर टाइपिंग से मिस्टेक हो चुका था 3 ऑप्शन में। ए और आर क्या दोनों गलत है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों तर्क है जो गलत है। कैसे गलत है समझते हैं। पहले तर्क दे रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया, और समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। और कथन कर रहा था कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से बच्चे हैं जो सीखते हैं। बच्चा कुछ भी जो सीखेगा वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से सीखता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते नहीं, अनौपचारिक कारकों से भी सीखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ खाली औपचारिक कारक से सीखते हैं। अनौपचारिक कारक से सीखने का मतलब ये होना कि किसी के साथ, इसको समझिएगा कि अनौपचारिक कहने का मतलब ये हुआ कि बालक शुरू में क्या होता है, अनौपचारिक होता है। बालक जो सबसे प्रारंभिक क्या होता है, अनौपचारिक होता है। वो उतना कुछ नहीं सीखता, उतना कुछ वो नहीं जानता, वो धीरे धीरे सब कुछ जानने का, प्रारंभ करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो बालक उस चीज़ को नहीं मानता शुरू में, फिर जब उसके साथ फिर बालक धीरे धीरे उस चीज़ को क्या करता है, मानना वो शुरू कर देता है। तो बालक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से बालक है जो सीख रहा है, ठीक है। कथन ये हो गया। तर्क दे रहा था कि समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया। तो मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि कोई भी प्रक्रिया जो होती है ना, वो सरल और रैखिक नहीं होती है, वो एकदम सीधा नहीं होती है। समाजीकरण बच्चे में स्टार्ट हो गया शिशुअवस्था से, और वो लगातार कंटिन्यूअस है, जो वो उनके जीवन तक लगातार चलते जा रहा है। नहीं, समाजीकरण में क्या होगा, जो समाजीकरण जो बालक का जो होगा, वो कुछ स्टेज में जाएगा, वो स्टेज में नहीं सीखा है, वो स्टेज में सीखेगा, फिर ठहरेगा, फिर आगे बढ़ेगा। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में स्पाइरल वर्सेस लीनियर टॉपिक्स का मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो समाजीकरण जो होगा वो क्या होगा, आपका स्पाइरल होगा, लीनियर नहीं होगा, रैखिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कथन भी गलत है, आपका तर्क भी क्या, दोनों आपका गलत है, ठीक है। तो आज क्लासेज एंड किया जा रहा है। इतने ही इसमें क्वेश्चन सबको पूछे गए थे आपको पेपर 2 में, CDBP पेपर 2 में आपको इतने सारे प्रश्न जो, इतने ही प्रश्न जो आपको पूछे गए थे। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा वो बस बताएं। और क्लासेज है जब क्लोज किए जा रहे हैं, और 2 दिन तक क्लासेज आपको नहीं होंगे। 29 और 30 तारीख को क्लासेज इन होंगे, नहीं होंगे।
और 31 तारीख को फिर से क्लासेज आपको रात में 9:30 में प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस क्लासेज का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना, टेलीग्राम पर सर्च करना आदित्य सिटीज क्लासेज। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज को क्लासेज को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।